डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट टू। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? छुपी हुई बेरोजगारी, इसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। पीपल लुक एम्प्लॉयड अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब छुपी हुई बेरोजगारी में लोग ऐसा दिखता है जैसे काम पे लगे हुए हैं। दे हैव प्लॉट्स ऑफ लैंड वेयर दे गेट वर्क, उनकी जो जमीन का प्लॉट होता है उस पर उनको काम मिल जाता है। दिस इज पर्टिकुलरली इन द फैमिलीज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब ये खास तौर से उन परिवारों में देखने को मिलता है जो खास तौर से खेती बाड़ी की एक्टिविटीज में लगे हुए होते हैं। When in a particular agricultural activity, 8 persons become engaged, where only 5 persons are required. अब कोई खेती बाड़ी से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है जहां पर 8 लोग काम कर रहे हैं जबकि सिर्फ 5 की जरूरत है। In such a situation, 3 persons are surplus worker because they are toiling on the same plot of land where already 5 persons are working. अब ये क्या है कि वो लोग भी जो है 3% उसमें ज्यादा है। 8 काम कर रहे हैं, 5 की जरूरत है, 3 ज्यादा है, पर वो भी उसी जमीन पर काम कर रहे हैं जहां ऑलरेडी 5 लोग पहले से हैं। The work done by these 3 workers does not augment the contribution of the 5 workers. अब ऐसा तो नहीं है कि इनका कोई योगदान हो रहा है, 5 लोग जो हैं वही सफिशिएंट है, वही उतना काम कर लेंगे, लेकिन 3 लोग ये जो है जबरदस्ती अपना एक योगदान दे रहे हैं। Therefore, there is no increase in total production. तो जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें कोई बढ़ोतरी तो होगी नहीं। There will be no decrease in productivity if these 3 extra workers are taken away, because only 5 persons are needed there and 3 persons are employed in a disguised manner. जो उत्पादन है उसमें कोई कमी भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर इन 3 वर्कर्स को एक्स्ट्रा जो है इनको निकाल लिया जाए तब भी सिर्फ 5 ही तो चाहिए हैं। ये 3 पर्सन्स तो जबरदस्ती वहां पर छुपी हुई काम कर रहे हैं, एक तरह से काम कर रहे हैं पर जरूरत नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स जीरो। तो जो एक तरह से कहना चाहिए डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक उत्पादन है, या कहना चाहिए जो वो लोग करेंगे काम, वो तब भी जीरो ही तो रहेगा, होना ना होना बराबर है उनके लिए। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, educational unemployment. The situation of educational unemployment has emerged due to extension of educational facilities and erratic education system. ये जो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है ये कहाँ से निकली है? क्योंकि बहुत ज्यादा एजुकेशनल फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है, बहुत ही ज्यादा एक अस्थिर एजुकेशन सिस्टम हो गया है। When the educated persons do not get employment, they are called educational unemployed. अब पढ़े लिखे इंसान को जब काम नहीं मिलता तो उनको क्या कहा जाएगा? पढ़े लिखे बेरोजगार। Today there are so many boys and girls with matric, graduate and postgraduate degrees incapable of getting jobs. तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने मैट्रिक पढ़ी है, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज है उनके पास, लेकिन काम नहीं मिल रहा। They are in the category of educated unemployed. तो वो उस कैटेगरी में आते हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। इन बिहार द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इज वेरी लार्ज। और बिहार में खासतौर से जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज का जो युग है वो ऐसा है कि जहाँ इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। As the structure of industrial extent is based on modern techniques, the human labor force is less required. अब जिस तरीके से इंडस्ट्रीज का आजकल स्ट्रक्चर है कि उसमें मॉडर्न टेक्निक्स का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो जो ह्यूमन लेबर फोर्स है अब उसकी कम जरूरत पड़ती है। कॉन्सिक्वेंटली इट गिव्स बर्थ टू इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नतीजन क्या होता है? अब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। यूजुअली द लेबर फोर्स फ्रॉम रूरल एरियाज मूव टुवर्ड्स अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट दे डू नॉट गेट इट देयर। जो लेबर फोर्स होती है वो गांव से शहर की तरफ इसीलिए तो आती है ताकि उसे काम मिल सके, लेकिन यहाँ भी उन्हें काम नहीं मिलता। At the same time, in mechanized system, cutting down the number of employees in industries is going on rapidly and causing industrial unemployment in urban areas. अब ये जो जिस तरह से मैकेनाइज होता जा रहा है सिस्टम, टेक्निक्स यूज करी जा रही हैं, उससे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की संख्या है वो इंडस्ट्रीज में कम होती जा रही है और ये काम बहुत तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट भी अर्बन एरियाज में बढ़ता जा रहा है। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, nowadays this type of unemployment is found in the urban areas as a consequence of technical change. इस तरह की बेरोजगारी शहरों में ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है। In modern age, due to innovative techniques, already working employees are retrenched. Example, clothes mills have made many handloom weavers unemployed. अब मॉडर्न एज में जिस तरह से नई नई तकनीक आती जा रही है
उससे जो ऑलरेडी काम कर रहे एम्प्लॉयज हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जैसे क्लॉथ मिल है, अब उसमें बहुत सारे हैंडलूम वीवर्स जो हैं उनको बेरोजगार कर दिया गया। इन बिहार, इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भागलपुर, गया एंड सो ऑन, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट हैज स्प्रेड अमंग द अर्बन वर्कर्स एंगेज इन ट्रेडिशनल हैंडलूम। बिहार में ही अगर हम भागलपुर, गया ऐसी और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा फैल रहा है अर्बन वर्कर्स में, क्योंकि जो कि ट्रेडिशनल हैंडलूम में काम करते हैं। In the technical unemployment, it is found that on one day there is unemployment among technically skilled persons, and on the other side there is lack of necessary technical skills for economic development. अब टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसमें ऐसा देखा गया है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब टेक्निकली स्किल्ड लोग जो हैं उनका बेरोजगारी ज्यादा हो जाएगी एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है जो जरूरी टेक्निकल स्किल्स चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनकी जो है कमी हो जाएगी। स्टोरी। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड द अबव टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टोरी। अब एक स्टोरी के माध्यम से आपको और जो ऊपर तरीके के आपने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े हैं उनके बारे में समझाते हैं। कम ऑन चिल्ड्रन, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर नैरेटेड थ्रू अ स्टोरी। यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से आपको अलग अलग तरीके के जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं उनके बारे में बताया गया है। गोविंदपुर इज अ विलेज इन बिहार। बिहार में एक गांव है गोविंदपुर। इट इज अ ब्लॉक अंडर नवादा डिस्ट्रिक्ट। ये एक नवादा डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक है। इट्स बॉर्डर टचेस झारखंड स्टेट, और इसका बॉर्डर किससे टच कर रहा है? झारखंड स्टेट से। द स्पेशलिटी ऑफ दिस विलेज इज दैट देयर इज अ सीजनल रिवर हियर कॉल्ड सकरी। अच्छा, इस गांव की खासियत क्या है? यहाँ पर एक मौसमी नदी है, इसको कहते हैं सकरी। देयर इज नो सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर लैंड। कहीं कोई सिंचाई का जरिया नहीं है खेती बाड़ी की जो जमीन है उसके लिए। द विलेज डज नॉट हैव एनी कैनाल, पॉन्ड, पेन, स्टीम, डैम एक्सेट्रा इधर। कुछ भी नहीं है, ना कैनाल है, ना पॉन्ड है, ना पेन है, ना स्टीम है, ना डैम है, कुछ नहीं है। देयर इज नॉट एनी फुल्ली फ्लेश्ड अरेंजमेंट ऑफ इरिगेशन। सिंचाई का कहीं कोई साधन उपलब्ध नहीं है। Only a limited area of the village has electric connection with erratic power supply ranging from 1 to 1 and 1.5 hour. गांव में बिजली का कनेक्शन तो है लेकिन पावर सप्लाई अस्थिर रहती है, 1 या 1.5 घंटे आती है बिजली। In such a situation, the whole agricultural activities are solely depend on monsoon. तो ऐसे में जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज है वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? मॉनसून पे। Population of the village is around 8,000, comprising a mixture of all castes. गांव की जो जनसंख्या है वो लगभग 8,000 है, जिसमें सभी कास्ट के लोग रहते हैं। The villagers are mainly agricultural labor and small traders. अब इसमें जो गांव वाले हैं वो ज्यादातर किसान हैं। किसान यानी कि जो खेती बाड़ी करने वाले मजदूर होते हैं या फिर छोटे छोटे व्यापारी है। रामधनी इज अ हेड ऑफ अ फैमिली रिसाइडिंग इन द विलेज। रामधनी जो एक परिवार की मुखिया है जो गांव में रहता है। He has 3 sons and 2 daughters. 3 लड़के 2 लड़कियां हैं। 2 of his sons helps him in his work. 2 sons हैं उनके जो उनकी मदद करते हैं काम में। The main occupation of Ramdhani is to toil on his field and work on other land as laborer. अब मेन काम क्या है रामधनी का कि वो जो है अपनी खेतों पे तो जैसे काम करते ही हैं, मिट्टी पलटना है, साथ ही साथ वो दूसरों की जमीन पे भी लेबर के तौर पे काम करते हैं। He cultivates only 7 kathas of his own land and grows only paddy and wheat as main crops. अपनी जमीन पे वो 7 कट्ठा जो है अपनी जमीन की जो है उस पे पैडी और वीट की खेती करते हैं। Sometimes his wife मालती देवी and 2 sons विजय and अजय work with him. उनकी जो वाइफ है मालती देवी वो कभी कदा या दोनों लड़के विजय अजय उनके साथ काम करते हैं। During crop season they work for 2 months and thereafter become workless because during rainy season they do not have any work. जिस समय मौसम होता है फसल का तब वो 2 महीने काम करते हैं, उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं रहता क्योंकि मौसमी जो बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे उनके पास कोई काम नहीं है। Their work is needed at the time of harvesting. अब उनके काम की जरूरत कब पड़ती है? जब फसल कटने वाली होती है। Therefore, the family faces the disguised unemployment in agriculture because even without the support of 2 sons, the family produced the same quantity of grain. अब कहने को फैमिली क्या झेल रही है? एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में, क्योंकि अगर उनके 2 लड़के सपोर्ट ना भी करें तो भी जो उस फसल का उत्पादन होगा वो उतना ही होगा। Actually, Vijay and Ajay help her in the family in the absence of work.
जब काम नहीं होता है तब ये दोनों जो है मदद करते हैं। बोथ आर एजुकेटेड यूथ, पढ़े लिखे हैं। Once both of them went to Kolkata in search of job and started working in a leather industry. एक बार दोनों काम की तलाश में कोलकाता गए थे और वहां जाकर लेदर इंडस्ट्री में काम करने लगे। They were working there as a laborer, but due to industrialization, machines of new technique were installed there and they were retrenched as they did not know how to operate machines. अब कहने को वो लोग वहां पे लेबर के तौर पे काम कर रहे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, नई नई तकनीक आ रही है मशीन की जो लगाई जा रही है। अब क्योंकि उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी कैसे चलाते हैं, इसलिए उनको हटा दिया गया। Consequently, once again they become unemployed. अब वो फिर बेरोजगार हो गए। Here both the brothers became jobless due to lack of technical education. Technical education ना होने की वजह से दोनों बेरोजगार हो गए। If they were trained, perhaps it would have not happened. अगर उनको ट्रेनिंग दी गई होती तो शायद इस चीज की समस्या नहीं आती। In this situation, both the brothers were affected by technical unemployment. तो कहने का क्या कारण है कि बोथ जो ब्रदर्स हैं, इनके दोनों भाई जो हैं, वो अब किससे जूझ रहे हैं? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट से। बोथ केम बैक टू हिज विलेज, अब सब अपने गांव वापस आ गए। नेचुरली द बर्डन ऑन द फैमिली वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब परिवार के ऊपर जो बोझ है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। Then both the brothers decided to participate in the training programs run by the government and so they access to the block office to know about it. फिर दोनों भाइयों ने डिसाइड किया क्यों ना वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको करें। तो वो जो है ब्लॉक ऑफिस पहुंचे ताकि उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। बोथ ऑफ देम टुक ट्रेनिंग इन बाइसिकल रिपेयरिंग। अब दोनों ने जो है ट्रेनिंग ली बाइसिकल कैसे रिपेयर करी जाती है उसकी। आफ्टर ट्रेनिंग दे टुक अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ स्मॉल शॉप ऑफ बाइसिकल रिपेयरिंग। ट्रेनिंग के बाद दोनों ने क्या किया, लोन लिया 10,000 रुपए का बैंक से और अपनी एक छोटी सी बाइसिकल रिपेयर करने की दुकान खोल ली। There was not any bicycle repairing shop in the village, so their labor elicited good results. अब क्योंकि उनके गांव में कोई बाइसिकल ठीक करने की दुकान तो थी नहीं, तो इनका ये जो काम था ये अच्छा चल पड़ा। दे पेड बैंक लोन ग्रेजुअली, और वो धीरे धीरे उन्होंने बैंक का लोन चुका दिया। दस दे इंक्रीज देयर इनकम थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अब उन्होंने क्या किया, अपनी जो इनकम थी, आय थी, वो कैसे बढ़ाई? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की मदद से। took themselves out of the vortex of poverty and established themselves as successful employed youth. अब उन्होंने अपने आप को एक तरह से गरीबी के चुंगल से बाहर निकाला और एक स्थापित कर लिया अपने को सक्सेसफुल एम्प्लॉयड के यूथ की तरह। नाउ द नेम ऑफ अजय विजय शॉप इज ऑन एवरी लिप। हर एक के मुंह पे अब जो है क्या कहते हैं, अजय विजय की शॉप का नाम है। तो you saw through this story that how two unemployed youths suffered various types of unemployment, but finally they become benefited through the government scheme. तो कहने का मतलब यह है कि इस स्टोरी से आप ये समझे कि ये जो दोनों बेरोजगार युवक थे ये अलग अलग तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे थे, लेकिन फाइनली ये जो है इनको फायदा किससे हुआ? जो गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है उनसे।